लॉगिन करो और अपना वेबकैम और स्पीकर ऑन करो। वाह, कितनी खूबसूरत लग रही हो। अब टर्न अराउंड। वेरी गुड। अब अपना टॉप उतारो। क्या? नहीं प्लीज, मैं ये नहीं कर सकती हूँ, ऐसा बंद करो प्लीज। जैसा कहता हूँ वैसा करो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। नहीं। देखो, तुमने जो भी कहा वो सब मैंने कर लिया। अब प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। ये तो बस शुरुआत है। तुम्हारे साथ में क्या क्या करने वाला हूँ तुम सोच भी नहीं सकती। आज का ये दौर टेक्नोलॉजी का है। सुबह से शाम तक हमारी जिंदगी से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात अब इससे जुड़ चुकी है, लेकिन इसके इस्तेमाल में हुई एक चूक, एक लापरवाही भी सब तबाह करने के लिए काफी है। बात अगर इंटरनेट की करें तो एक क्लिक से भले ही पूरी दुनिया की जानकारी हमारे कदमों में हो, पर उसी एक क्लिक से पोर्नोग्राफी, साइबर क्राइम, साइबर छेड़छाड़ और ब्लैकमेलिंग जैसे जुर्म रोज किसी न किसी को अपना शिकार बना रहे हैं। बाहर की दुनिया की तरह इंटरनेट की दुनिया भी जुर्म के काले साए से महफूज नहीं है। इंटरनेट के अपराधी दिन रात लोगों की निजी बातें जानने का जाल बुनते रहते हैं और कई मासूम इस जाल में फंस भी जाते हैं। उन्हें ये एहसास ही नहीं होता कि बिना एहतियात के इंटरनेट के संसार में अपनी निजी जानकारी देना कितना खतरनाक है। नमस्कार, मैं पूजा गौर सावधान इंडिया में आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारी आज की कहानी एक मासूम लड़की की है जो इंटरनेट के जरिए एक शातिर अपराधी के चंगुल में फंस गई और उसके लिए इस चंगुल से निकलना आसान नहीं था। ला बेटा, मैं कर देती हूँ। वैसे बेटा, इस घर में बिजली पानी की कोई समस्या तो नहीं है ना? आंटी, आप एकदम चिंता मत कीजिए, ये फ्लैट एकदम परफेक्ट है और कशिका को यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बेटा, कुछ ही दिनों में मैं पुणे चली जाऊंगी और कशिका कभी इस तरह से अकेली रही नहीं है। इतने बड़े शहर में पता नहीं वो कैसे मैनेज कर पाएगी। आंटी, कशिका अकेली कहाँ है? मैं हूं ना उसके साथ। और वैसे भी हमारे ऑफिसेज ना एकदम पास पास है, हम रोज साथ में जाया करेंगे। हाय मॉम। हाय सिमी। नमस्ते आंटी। नमस्ते हाय बेटा। सिमी। अच्छा सिमी, देखना ये लैम्प श्रुति के एंगेजमेंट में हमने ऐसे ही देखा था ना। ओह या, कहाँ से लाई? यही पास के शॉप में देखा, सो मैंने खरीद लिया। अरे लेकिन तुम ऑफिस तो देख आई ना? अरे हाँ माँ, देख लिया, बस बिल्कुल पास ही में है। चलो अच्छा है, तुम दोनों को आने जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। वैसे मेरा घर भी ज्यादा दूर नहीं है। बेटा, अगर तुम इस शहर में नहीं होती और हमारी मदद नहीं करती तो कितना मुश्किल होता ना इस तरह से घर ढूंढना। आंटी, कशिका मेरे कॉलेज की जूनियर है और सीनियर होके मैं उसकी मदद नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? और वैसे भी मैं अपने लिए एक फ्लैटमेट ढूंढ ही रही थी और कशिका से अच्छी मुझे फ्लैटमेट नहीं मिल सकती। और अब तो इन दोनों को मैं काफी सालों से जानती हूँ। वैभव बेटा, मैं कुछ दिन और इस शहर में हूँ, फिर पुणे चली जाऊंगी। मैं सोच रही थी कि क्यों ना तुम्हारे पापा से भी मिल लूं। अब तुम दोनों की एंगेजमेंट की भी तो बात करनी है ना। जी आंटी, बिल्कुल, मैं पापा से बात करता हूँ। मुझे चलना चाहिए, अभी लेट हो रहा हूँ मैं। अरे नहीं, नए घर में एक सेल्फी तो बनता है। चल कम 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 वैभव, आओ ना माँ प्लीज। अरे हमारे जमाने में तो कैमरे से औरों की फोटो खींचते थे, खुद की नहीं। अरे माँ देखो ना, ऐसे सेल्फी कहते हैं। आ जाओ।
1 2 3। अच्छा दरवाजे के बाहर खींचते हैं प्लीज। अच्छा एक बार पहले ये दिखा। बाद में देखना। अच्छा तुम लोग फोटो खींचो, मुझे और भी बहुत से काम है। ओके चलो। दिखा। अरे बाद में देखना। हे लिसन, सोसाइटी के गेट पे भी एक सेल्फी खींचते हैं। तुम्हें और फोटो खींचने हैं? तुम्हारा दिन भर दिन ना सेल्फी मेहनत बढ़ते जा रहा है। प्लीज चलो ना। अरे संभाल के कहीं गिर ना जाओ, कल ऑफिस का पहला दिन है। देख लो बच्चू, अब जिंदगी में ना यही झेलना है तुम्हें। चलो। Hi, हाय। I'm Ankit from HR. आप कशिका वानकुंद्रे हो ना? हाँ। HR टीम के बिहाफ से वेलकम टू आवर ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू सो मच। अच्छा लिसन, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी सजेशन हो या कुछ भी हो, प्लीज मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। श्योर, डेफिनेटली। आप पुणे वाले केकेपी कॉलेज से हो ना? हाँ। एक्चुअली मैं भी वहाँ का एक स्टूडेंट हूँ। कौन सा बैच? 2010 बैच। अच्छा ये बताओ, अभी भी वहाँ की कैंटीन में वही गंदे वड़ा पाव बनते हैं क्या? ओ हाँ, एक्चुअली हम कैंटीन में खाते नहीं थे, बाहर स्टॉल में जाके लंच करते थे। ओह गॉड, कुछ चीजें ना कभी नहीं बदल सकती। एनीवेज, वेलकम टू आरवीजी इन्फोटेक। टेक केयर, बाय। ओके बेबी, बाय, गुड नाइट। लव यू टू। बाय। क्या हुआ, सोएगी नहीं? कल ऑफिस नहीं है? हाँ बस थोड़ी देर में। फ्रेंड बुक पे कल के सारे फोटोज अपलोड कर रही हूँ। बेबी। अच्छा तू मानस से कब मिला रही है? फिलहाल तो वो दिल्ली गया है 2 महीने के लिए, आ जाएगा फिर मिलवा दूंगी। अरे तो कोई फोटो तो होगी, वो दिखा। ये देख। वाओ, तुम दोनों एक साथ कितने क्यूट दिखते हो। चलते। और अब सो जा, सुबह जल्दी जाना है ऑफिस, ठीक है? गुड नाइट। गुड नाइट। ये मुंबई बॉय कौन है? कोई कॉमन फ्रेंड भी नहीं है। प्लीज ऐड मी, आई डोंट बाइट। पर मैं मुंबई से हूँ और बाकी इंफॉर्मेशन जानने के लिए फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। वेरी स्मार्ट। ओके मिस्टर मुंबई बॉय, मैं तुम्हारी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती हूँ। You're welcome. Ms. Kashika Vankundre. Myself Gaurav, head of marketing. तो कैसा लग रहा है तुम्हें यहाँ पर? वेरी गुड सर, ऑफिस भी अच्छा है और लोग भी। गुड। मैंने तुम्हारा CV देखा है, तुम एक अच्छे कॉलेज से हो, तुम्हारी डिग्री भी इम्प्रेसिव है, लेकिन प्रोफेशनली आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत होती है। सर मैं अपने करियर को लेके बहुत सीरियस हूँ और बहुत हार्ड वर्किंग भी हूँ। जितना भी प्रेशर होगा आई विल हैंडल इट सर। नाइस, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अगर मेहनत करने के लिए तैयार हो तो हर शाम को ऑफिस आवर्स के बाद में मेरे साथ 2 घंटे काम करो।
प्रमोशन और ऑपरेशन में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो एक्चुअली मैं शहर में नहीं आई हूँ और यहाँ मैं अपने मॉम के साथ रहती हूँ, तो शाम को काम करना पॉसिबल नहीं होगा सर। वेल, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, लेकिन एक बात याद रखना कि मेरी नजरें तुम पर हरदम बनी रहेंगी और मुझे लगता है कि कंपनी को तुम जैसे एम्प्लॉय की जरूरत है। और एक 3 बजे कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग है, डोंट बी लेट, ओके? पिछले साल we have invested around 3% of our revenue in marketing, which gave us a profit of around 7%. But सॉरी सर। But this year, due to improved sales, we have decided to improve to 4.5%, which will give us a profit of around 9%. मुझे इग्नोर मत करो, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हें अंदाजा नहीं है। सॉरी सर। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? सर मेरी तबीयत, सर प्लीज एक्सक्यूज मी। मैसेज का रिप्लाई ना करना बुरी आदत है। अच्छा बताओ, तुम्हें वो फोटो पसंद आए? स्टॉप इट, ओके? कौन हो तुम? और ये फोटोज? मेरे ऐसे कोई फोटोज नहीं थे। ये फोटो मैंने तुम्हारे फ्रेंड्स बुक आईकॉम से लिए हैं, बस उनको थोड़ा एडिट किया और चेंज कर दिया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? देखो तुम्हें पता नहीं कि तुम किससे पंगा ले रहे हो। अरे धीरे बात करो, नई जॉब है, ऑफिस में चिल्लाओगी तो क्या इंप्रेशन बनेगा? क्या? तुम्हें कैसे पता कि मैं ऑफिस में हूँ? कौन हो तुम? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। अगर तुमने आइंदा फोन किया ना तो मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। पुलिस कंप्लेंट करोगी? सोच लो, मेरे पास तुम्हारे और भी फोटोज हैं। इनफैक्ट मैं अभी उन्हें एडिट ही कर रहा हूँ, जिसमें तुम अकेली नहीं हो। See, this is the last warning for you. अगर आइंदा मुझे फोन किया ना तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। वैभव? हे कशिका, सुनो, मैंने पापा से हम दोनों के बारे में बात कर ली है। कल शाम को मैं और पापा तुम्हारे घर आ रहे हैं। ओके। अच्छा, और एक बात, कशिका तुम जानती हो ना कि पापा थोड़े ऑर्थोडॉक्स है, तो कल क्या तुम प्लीज साड़ी या सलवार कमीज पहन सकती हो? मैं नहीं चाहता कि पापा किसी बात को लेकर उंगली उठाए। हेलो हेलो, तुम सुन रही हो ना? हाँ ठीक है। अच्छा वैभव, हम बाद में बात करते हो, कि थोड़ा काम है। राह चलते किसी अनजान व्यक्ति को क्या हम कभी अपनी तस्वीर देंगे? अपनी पसंद, नापसंद, उम्र, ठिकाना, घर, दफ्तर, क्या इन सब की जानकारी देंगे? नहीं ना, ये सब तो बहुत दूर की बातें हैं। हम उस अजनबी को हमारा नाम तक नहीं बताएंगे। और अगर ये शख्स एक नकाब ओढ़े हमारी तरफ आगे बढ़ा तो हम 100 कदम पीछे हो जाएंगे। फिर इंटरनेट पर लोग ऐसी सावधानी क्यों नहीं बरतते? अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट पर किसी को दोस्त बनाने से पहले वो 2 बार क्यों नहीं सोचते? और आजकल तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर ऐसे एप्लीकेशंस आ गए हैं जिसके जरिए कोई भी आपको कॉल कर सकता है, चाहे उसके पास आपका नंबर हो या नहीं। किसी अनजान चेहरे से बात करना कितना खतरनाक हो सकता है, हम ऐसा कभी क्यों नहीं सोचते? क्या होगा अगर वो अनजान अजनबी चेहरा घात लगाए किसी अपराधी का हो और वो धीरे धीरे हमें उसके चंगुल में फांस रहा हो? ऐसे अपराधी अक्सर मासूम लड़कियों पर अपना जाल बिछाते हैं, जिसमें फंसने के बाद वो कहीं की नहीं रह जाती।
तुम ठीक तो हो? सो या आई एम फाइन। वो एक्चुअली कल मेरे बॉयफ्रेंड के फादर मुझसे मिलने आ रहे हैं, सो आई एम वेरी नर्वस। वाओ, दैट्स ग्रेट न्यूज़। हु इज द लकी बॉय? ही इज माय कॉलेज मेट, वैभव अग्रवाल। रिलैक्स, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। ओके? कशिका, तुम्हारी शादी हो रही है? अरे नहीं, एंगेजमेंट होने वाली है। ओह, कॉन्ग्रेट्स। थैंक्स। अच्छा कशिका, तुम्हें ये फॉर्म फिलअप करना होगा। हर नए एम्प्लॉय को अपने डिटेल्स जैसे अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपना करंट एड्रेस वगैरह सबमिट करना पड़ता है। ओके, मैं फॉर्म फिल कर दूंगी। ओह कशिका, दिस इज फॉर यू। इसमें क्या है? तुम्हारा डेस्क कितना बोरिंग था तो सोचा तुम्हारे लिए ले आऊं। थैंक्स। ओके, सी यू। कशिका, तुम्हारे लिए कुरियर आया है। वैसे वैभव और उसके पापा कब आ रहे हैं मिलने के लिए? कल शाम को माँ। क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है, बस थोड़ा काम है ना इसीलिए। ठीक है बेटा, खूब मन लगाकर काम करो। हाँ, हेलो, तुम्हें मेरा कुरियर मिला? तुम क्यों कर रहे हो ये सब? कुछ देर पहले तुमने मुझे पुलिस की धमकी दी थी। मैं बस तुम्हें ये दिखाना चाहता था कि अगर तुमने पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो ये सारे फोटोज मैं इंटरनेट पर पब्लिश कर दूंगा। पर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये सब करके तुम्हें क्या मिलेगा? और ये सारे फोटोज नकली है। नकली? इन फोटोज को जो भी देखेगा उसे ये असली ही लगेंगे। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज प्लीज ये सब बंद करो। ठीक है, पर तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मुझे? चैट पर लॉगिन करो और अपना वेबकैम और स्पीकर ऑन करो। यहाँ मैं एक बटन दबाऊंगा और पूरी दुनिया के पास तुम्हारे फोटो पहुंच जाएंगे। इसलिए जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करती जाओ। ऐसा कुछ मत करना प्लीज। वाह, कितनी खूबसूरत लग रही हो। अब टर्न अराउंड। वेरी गुड। अब अपना टॉप उतारो। क्या? नहीं नहीं प्लीज, मैं ये नहीं कर सकती हूँ, ऐसा मत करो प्लीज। जैसा कहता हूँ वैसा करो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। नहीं नहीं।
बस शुरुआत है। तुम्हारे साथ में क्या क्या करने वाला हूँ तुम सोच भी नहीं सकती। 5 दिनों के अंदर मुझे 5 लाख रुपए दो, नहीं तो 5 लाख? मेरे पास इतने पैसे नहीं है, प्लीज डोंट डू दिस, प्लीज मुझे छोड़ दो। तुम ऐसे नहीं मानोगी, तुम्हें मनाना पड़ेगा। लीव मी प्लीज, प्लीज छोड़ दो मुझे, बस करो। वैभव तुम शाम को आने वाले थे ना? आंटी घर पे है? नहीं, शॉपिंग के लिए गई है, बट तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? सब ठीक है ना? देखो ये, देखो क्या है ये सब? वैभव मैं जा शट अप! देखो इसे, वैभव आज सुबह ये फोटोज मुझे फ्रेंड बुक मैसेंजर पर मिले हैं। क्या है ये सब? वैभव मेरी बात सुनो, ये सारे फोटोज नकली हैं, कोई मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। देखो, रोने से कुछ नहीं होने वाला है, और कोई तुम्हें क्यों ब्लैकमेल करेगा बताओ? मुझे तो नहीं लगता है सारे फोटोज नकली है। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना? रुको मैं दिखाती हूँ। ये देखो, इसमें सारी धमकियां, सारे मैसेजेस सेव्ड है। प्लीज बिलीव मी, ये सारे फोटोज नकली है, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इस तरह मुझ पे शक कर सकते। कैसे मान लूं कि ये मैसेजेस एक धोखा नहीं है? देखो, जवाब दो मुझे, सच सच बताओ कि क्या चल रहा है मेरे पीछे। वैभव ये तुम क्या कह रहे हो? मैं धोखा कैसे दे सकती हूँ? प्लीज प्लीज विश्वास करो मुझ पे। चलो मान भी लिया कि कोई तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है, ये सारे फोटोज झूठ है, लेकिन तुम इतनी बड़ी बात छुपा कैसे सकती है मेरे साथ? मैं तुम्हें बताने वाली थी, पर क्या? जो लड़की अगर इतनी बड़ी बात छुपाए उसे मैं कैसे ट्रस्ट कर सकता हूँ? सारी जिंदगी उसके साथ कैसे बिता सकता हूँ मैं? मानस, 1 मिनट। वैभव प्लीज प्लीज वैभव अंडरस्टैंड। चलो मान भी लिया कि तुम बेकसूर हो, लेकिन अगर शादी के बाद अगर ये फोटो सामने आती है तो कभी सोचा कि मेरे परिवार पे क्या बीतेगी? नहीं, ये शादी मैं नहीं कर सकता। क्या? मानस, आई जस्ट कॉल यू बैक, ओके? नो वैभव प्लीज डोंट डू दिस वैभव। तुम्हारे वजह से मेरे घर वाले क्यों सफर करें? पर मेरा क्या? तुम मुझे ऐसे ही छोड़ दोगे? आज सबसे ज्यादा मुझे तुम्हारी जरूरत है और तुम मुझसे दूर जा रहे हो। प्लीज वैभव डोंट डू दिस वैभव, प्लीज वैभव, प्लीज प्लीज वैभव। कशिका, क्या हुआ? से क्या हुआ? तो तूने एक अनजान आदमी का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया क्यों? यार मुझे क्या पता ऐसा कुछ होगा। यार ना ही तुम्हारे कोई कॉमन फ्रेंड्स है, ना ही उसका कोई फोटो अपलोडेड है, और तो और उसने अपना नाम तक मेंशन नहीं किया। यानी वो तेरे बारे में सब कुछ जानता है और तू उसके बारे में कुछ नहीं जानती। और ये क्या, तूने अपने फोटोज भी हिडन नहीं रखे? मतलब कोई भी ऑनलाइन जाके तेरी फोटोज देख सकता है। तू इतनी केयरलेस कैसे हो सकती है? तूने नया जॉब ज्वाइन किया, ये उससे फ्रेंड बुक से ही पता चला होगा, लेकिन तेरा एड्रेस उसे वो कैसे पता चला? मुझे पता है कैसे। 1 मिनट दे। ये देख। कशिका, तू कोई नासमझ बच्ची नहीं है। तूने अपना एड्रेस भी सबके साथ शेयर कर लिया। यार मैं क्या करूं? सिमी मुझसे गलती हो गई, अब शायद पुलिस की मदद लेनी होगी। तू पागल हो गई है? पुलिस के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ब्लैकमेलर ने वो फोटोज इंटरनेट पे अपलोड कर दिए तो सोच, तेरे रिलेटिव्स, तेरे फ्रेंड्स, सबके पास वो फोटोज चले जाएंगे। तो फिर मैं क्या करूं? आई थिंक ब्लैकमेलर को पैसे दे देने में ही समझदारी है। तू उसे पैसे दे दे और किस्सा खत्म कर। पर 5 लाख रुपए, मैं 5 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगी? और मम्मी से भी नहीं ले सकती। सिमी मॉम हार्ट पेशेंट है, और अगर ये सब मॉम को पता चल गया तो? सिमी, अगर ब्लैकमेलर ऐसा कोई निकला जिसे मैं जानती हूँ तो? यार ये इंटरनेट एज है और तूने अपनी सारी डिटेल्स ऑनलाइन अपलोड कर दी। अच्छा एक बात बता,
तुझे किसी पे शक है? क्या तेरे ऑफिस में ऐसा कोई है जो ये जानता है कि तू और वैभव एक दूसरे को डेट कर रहे थे? कल मेरे बॉयफ्रेंड के फादर मुझसे मिलने आ रहे हैं। That's great news. Who's the lucky boy? ही इज माई कॉलेज मेट, वैभव अग्रवाल। तुम्हारी शादी हो रही है? अरे नहीं, एंगेजमेंट होने वाली। ओह, कुछ लोगों को पता है, पर इनमें से बस एक ही है जो इतनी घिनौनी हरकत कर सकता है। सिमी, जो चैट एप्लीकेशंस और मैसेजेस मेरे फोन में है, वही एप्लीकेशन और मैसेजेस उसके फोन में भी होने चाहिए, राइट? हाँ होगी। क्यों? मे आई कमिंग सर? Yes, yes. Come in. सॉरी सर, डिस्टर्ब कर रही हूँ। No, no, it's okay. Tell me. सर, मैंने अपना प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर लिया, पर सोचा कि बाकी डिपार्टमेंट हेड्स को दिखाने से पहले एक बार आपको दिखा दूं। Good. बताओ। सर, I wasn't sure if these figures are right. Yes. ईयरिंग चल रहा है ना, तो these figures tend to drop. But nothing to worry. हाँ? Kashika, if you have any queries, come to me. I'm here for you. Yes, sir. कशिका, तुमने गलती से मेरा फोन ले लिया। Oh, I'm so sorry, sir. It's okay. मैंने उसका फोन चेक किया, वो ब्लैकमेलर नहीं है। हो सकता है उसने सारे मैसेजेस डिलीट कर दियो। नहीं यार, उसके फोन में वो चैट एप्लीकेशन ही नहीं है। क्या है ये सब? माँ, ये सारे फोटोज नकली हैं। नकली है? क्या मतलब नकली है? माँ, कोई मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और उसने मुझसे 5 लाख रुपए मांगे। 5 लाख? हे भगवान, और तूने मुझे इस बारे में अब तक बताया क्यों नहीं? वैभव जानता है इस बारे में? हाँ माँ, वैभव जानता है। उस ब्लैकमेलर ने वैभव को सारे पिक्चर्स भेज दिए और उसने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए माँ। हे भगवान, ये सब कैसे हो गया? माँ, एक मिनट, माँ यहाँ पे बैठो। सिमी, डॉक्टर को फोन करो। ब्लैकमेलिंग आईपीसी सेक्शन 292 ए के तहत एक संगीन अपराध है, जिसके लिए 3 साल की जेल और 2 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। लेकिन फिर भी ब्लैकमेल होने वाला हर इंसान खुद को अकेला और बेबस महसूस करता है, जबकि उसे सबसे पहले पुलिस को फोन करना चाहिए। और बात अगर इंटरनेट से जुड़ी हो तो साइबर सेल इंटरनेट पर होने वाले अपराध को रोकने के लिए ही बना है, और मुंबई में इसके लिए नंबर है 02222653714। और अगर पुलिस से मिलने में कोई हिचक हो तो फौरन इस बात को अपने घर वालों या फिर अपने किसी दोस्त को बताएं, क्योंकि ऐसे मामलों में चुप रहने से मुश्किल कम नहीं होती बल्कि और बढ़ती है। कशिका जैसे सैकड़ों लोग चुपचाप ब्लैकमेलिंग के जुर्म को सहते रहते हैं, जिससे अपराधी को सबसे ज्यादा शह मिलती है। कशिका ने किसी को कुछ नहीं बताया, ना अपनी माँ को, ना अपने बॉयफ्रेंड को, और सिमी को जब बताया भी तो उसने उसे चुप रहने की गलत सलाह दी। माँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया है।
मैं जानती हूँ बेटा, तुम ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती हो। खैर, अब जो हुआ सो हुआ। मेरे पास कुछ पैसे हैं, तुम वो ले लो और इस बात को यहीं खत्म कर दो। आंटी, डॉक्टर ने आपको रेस्ट करने के लिए कहा है। आप प्लीज बात मत कीजिए, सो जाइए। भगवान का लाख लाख शुक्र है बेटा कि ऐसे कठिन समय में भी तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारे पास सिमी जैसी दोस्त है। ओके ओके, या डोंट वरी, आई विल कॉल यू बैक। या ओके। कशिका, कशिका, तुम यहाँ इतनी सुबह सुबह क्या कर रही हो? हाँ? मैं पूछ रहा हूँ तुम यहाँ इतनी सुबह सुबह क्या कर रही हो? एक मिनट, क्या तुम रो रही हो? नहीं। कशिका, यू ओके? तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। वो आँख में ना कुछ कचरा आ गया था, सो। ओके। अंकित, हाँ? एक क्वेश्चन था। हमारे ऑफिस में किस किस के पास मेरा घर का एड्रेस है? देखो, सारे एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन एचआर डिपार्टमेंट और सारे डिपार्टमेंट हेड्स के पास होती है। मगर क्यों? बस यूं ही। कशिका, क्या बात है कशिका? हाँ, तुम यहाँ अकेले अकेली बैठी हो, अजीब अजीब सवाल कर रही हो। सब ठीक है ना? हाँ, प्लीज जाने दो। देखो, प्रॉब्लम शेयर करने से मन हल्का होता है। अब बताओ क्या बात? वैभव ठीक है ना? अंकित, कोई मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। क्या? हाँ, मैंने एक अनजान आदमी की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली थी। फिर मुझे अपने सेल फोन पे कुछ पिक्चर्स रिसीव हुए। देखो इसे, वैभव, क्या है ये सब? ये शादी मैं नहीं कर सकता। वैभव प्लीज, वैभव प्लीज प्लीज वैभव। क्या है ये सब? माँ, माँ, माँ एक मिनट। 5 दिनों के अंदर मुझे 5 लाख रुपए दो, नहीं तो। और तब से वो आदमी मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। अब तुम क्या करोगी? आई डोंट नो। सिमी कह रही है कि उस आदमी को पैसे देने में ही भलाई है। और तुम्हें क्या लगता है? सी, वो आदमी मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, परेशान कर रहा है, पर कल तो उसने मेरी मॉम को दुख पहुंचाया और मैं इसकी सजा उसे देना चाहती हूँ। ओके, मगर तुम्हारा प्लान क्या है? देखो, कुछ भी करने से पहले हमें उस ब्लैकमेलर की असली पहचान जाननी होगी। मगर कैसे? मैं ब्लैकमेलर को कॉल करके बोलूंगी कि मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। एक खाली बैग लेकर मैं उसे मिलने जाऊंगी और तुम दोनों गाड़ी में छुपे रहना, उसे उसके अड्डे तक फॉलो करना। तब तक मैं पीछे से पुलिस लेके आ जाऊंगी। हेलो, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ। डस्टबिन के पास बैग रख दिया। मुझे बेवकूफ बनाओगी? तुझे क्या लगा गाड़ी में बैठे तेरे दोस्त मुझे दिखाई नहीं देंगे? अपना खाली बैग उठा और चलती बन। बस कल तक का टाइम है तेरे पास। चुपचाप पैसे दे दे वरना।
बेटा तूने बहुत साहस के साथ प्लान बनाया, लेकिन तू कामयाब नहीं हो पाई क्योंकि तू जानती ही नहीं है कि तेरे दुश्मन कौन है। क्या मतलब? मतलब ये कि वो ब्लैकमेलर को कैसे पता कि तेरे साथ गाड़ी में अंकित और सिमी दोनों थे। माँ वो कहीं से छुपकर देख रहा होगा। और उसे ये भी कैसे पता कि वो बैग खाली था। इसका मतलब ये है बेटा कि वो जो ब्लैकमेलर है ना, या तो वो तेरा बहुत करीबी है या तेरे किसी करीबी के साथ मिला हुआ है। एक बात बता, तेरे आज के ये प्लान के बारे में किस किस को पता था? तुम्हारे ही फोन का इंतजार कर रहा था। मैं तुम्हें सारे पैसे देने के लिए तैयार हूँ। वेरी गुड। मैंने कल रात ब्लैकमेलर से बात की और माँ से पैसे भी ले लिए। तो तू उसे पैसे देने वाली है? नहीं, मेरे पास एक तरकीब है। पर तूने ये किसी को बताया तो नहीं ना? मैंने सिर्फ अंकित को बताया। क्यों? पिछली बार भी तेरा प्लान उस ब्लैकमेलर को पता चल गया था। अब और किसी को मत बताना। जितने कम लोगों को पता हो उतना ही अच्छा है। और मैं भी तेरे साथ चलूंगी। नहीं, अगर ब्लैकमेलर ने तुम्हें देख लिया तो फिर से गड़बड़ हो जाएगी। मैंने मॉम से ऑलरेडी पैसे ले लिए हैं। तो तुम उसे पैसे देने वाली हो? नहीं। अच्छा, लेकिन तुमने ये प्लान के बारे में किसी को बताया तो नहीं ना? सिमी को बताया। देखो, मैं जानता हूँ सिमी तुम्हारी दोस्त है, पर क्या तुम उस पर ट्रस्ट कर सकती हो? नहीं, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। नहीं, अगर ब्लैकमेलर ने तुम्हें देख लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन तुम नो अंकित। मैं आती हूँ। मैंने पैसे वहीं छोड़ दिए। हाँ, मुझे दिख रहा है। अब बस एक काम करो, बैग को वापस खोलो और अंदर जो मोबाइल छुपाया है उसे निकालो। तुम्हें क्या लगा तुम इतनी आसानी से मुझे पकड़ लोगी? ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। मुंह बंद कर अपना। हाय मानस। वाओ, तुम दोनों एक साथ कितने क्यूट दिखते हो। सिमी ने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया था। मैं हमेशा तुमसे मिलना चाहती थी, पर इस तरह नहीं। तुम लोगों से कुछ गलतफहमी हो गई है। अपना ये नाटक है ना बंद कर।
इतने दिनों से मुझे ब्लैकमेल किए जा रहा है, अब भी दिखाती हूँ तुझे। देखा, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। चुपचाप यहाँ से चलेगा कि यही धुलाई चालू कर दूं तेरी? चल, अब सिमी को फोन कर और बोल के तुझे पैसे मिल गए। चल फोन कर। कशिका, क्या हुआ? ये कौन है? अरे क्या कर रही हो तुम? माँ, तुमने ठीक कहा था कि ब्लैकमेलर मेरे किसी करीबी के साथ ही मिला हुआ है। इसीलिए उसे पिछली बार पता चल गया था कि बैग में पैसे नहीं थे। और ये बात सिर्फ 2 लोगों को पता थी, सिमी और अंकित। मुझे शक तो अंकित पे था, पर सच को सामने लाने के लिए मैंने इन दोनों को अलग अलग प्लान बताया। सिमी को मैंने बताया कि मैं बैग में फोन रख रही हूँ। मेरे पास एक तरकीब है, मैं बैग में पैसों के साथ साथ मोबाइल फोन भी रखूंगी। और अंकित को मैंने कहा कि मैं पुलिस की मदद ले रही हूँ। मैंने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया, जैसे ही वो पैसे लेने आएंगे पुलिस उन्हें पकड़ लेगी। अंकित को तो मोबाइल के बारे में कुछ पता ही नहीं था, पर जब मैं बैग डस्टबिन के पास रखने गई तो इसने मुझे फोन करके बोला कि मैं बैग में से फोन निकाल दूं। तुझे कोई गलतफहमी हुई है कशिका? मैंने नहीं किया तेरे साथ ये सब। ये तेरा बॉयफ्रेंड है सिमी, तूने मुझे इसका पिक्चर दिखाया था, इसने तो सब कुछ कबूल कर दिया है, तो अब ये नाटक करके क्या फायदा? अगर आप अभी सच बता देते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा, सोच लीजिए। हाँ, मैंने ही किया था ये सब। मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए किया मैंने ये सब। कुछ पैसों के लिए तूने वैभव और मेरा रिश्ता तो तुड़वा दिया, तूने मेरी माँ तक को नहीं छोड़ा। तू तो मेरी अच्छी दोस्त थी ना, फिर भी। किसी अनजान व्यक्ति की फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना और फिर उससे ब्लैकमेल होने पर चुपचाप सहते रहना। कशिका ने बेशक बहुत सारी गलतियां की थी, लेकिन फिर उन्हें सुधारा भी। उसने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, पुलिस की मदद ली और अपराधी को पकड़ने के लिए ऐसी तरकीब लगाई जिससे वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया। ब्लैकमेलिंग, जबरन पैसे ऐंठने और डराने धमकाने के जुर्म में आईपीसी सेक्शन 298A, सेक्शन 383 और सेक्शन 503 के तहत मानस और सिम्मी को 3 साल की कैद की सजा हुई। इंटरनेट पर सुरक्षा के मामले में अभी हमारा देश बहुत पीछे है, इसलिए इंटरनेट पर किसी भी अजनबी पर भरोसा करने से पहले हमें 100 बार सोचना होगा। नपी तुली दोस्ती और सोच समझकर की गई बातें जैसी छोटी सावधानियां हमें कई बड़ी मुसीबतों से बचा सकती है। इसी के साथ मैं पूजा गौर आपसे लेती हूं विदा। फिर होगी आपसे मुलाकात हिम्मत और हौसले की एक और ऐसी सत्य घटना के साथ। तब तक सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ। तो सावधान इंडिया।